नमस्कार मेरे दोस्तों। और सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और आपको पता ही है अभी एसएससी का कैसा हंगामा चल रहा है। ठीक है। तो एसएससी वालों को तो तुम्हें पता ही है। क्लास तो चलो अभी कर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उद्योग क्या ही कराना है। लेकिन एसएससी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि एसएससी के पे कल चल रहा था प्रोटेस्ट। ठीक है, मतलब डेट थी 31 जुलाई, आपको सबको पता है। ठीक है, 31 जुलाई को चल रहा था प्रोटेस्ट। ठीक है। तो प्रोटेस्ट चल रहा था तो दिल्ली पुलिस ने जो टीचर्स थे, जो शिक्षक गण होते हैं, जो गुरुजन बोला जाता है जिन्हें, जो एक बच्चे को अच्छी नींव रखते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं उसे, उन पे क्या किया, लाठीचार्ज किया। लेकिन ये गलत है। ठीक है। उनमें से ही कोई बना होगा उन टीचरों से पढ़ के, क्यों ऐसा ये कुकर्म करना, जो कर्तव्य जो कर रहे थे ना अपना पुलिस वाले, इनको ये नहीं पता कि तुम भी उन्हीं से पढ़ के जब बने हो सिलेक्शन लेके। तो इसलिए चलो संवैधानिक पद पे आप हो। ठीक है। तो संवैधानिक पद पे आप हो तो इसका दुरुपयोग ना करना चाहिए, पता है। तो संवैधानिक पद पे कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, पता है। और 31 तारीख को भी मारा, फिर 1 तारीख को भी मारा गया, पता है। 1 तारीख को भी पीटा गया है। तो इसलिए ये बहुत गलत है। ये देश का कहते हैं ना, लोकतंत्र अब खतरे में अब दिखता है। क्योंकि लोकतंत्र में देखो तानाशाही इतनी नहीं चल पाती। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। क्योंकि जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना आपको तो सब कुछ बताऊंगा। तो जनता का शासन होगा, पता है आपको। तो इसलिए सबको लेके चलना पड़ता है यहाँ पे, अमीर गरीब शिक्षक गण। अगर आपकी बात सुनने तो रखो, उनकी बात सुनो पहले, फिर उनका सोल्यूशन निकालो। ये आपका कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य नहीं बनता कि आप सीधे लाठी चार्ज कर दो। ये लाठी चार्ज तो उनमें होता है, चाइना वगैरह में जाइए और बिल्डो चलवा देते हैं, तो चलवा देते हैं। तो ये ऐसा करवा दो ना फिर। लोकतंत्र है ही नहीं हमारे देश में, तो लोकतंत्र बनाना है, नहीं चलेगी। हम सीधा कह रहे हैं एसएससी जो आयोग है, एसएससी हेडक्वार्टर दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली मुखर्जी नगर भी लेके आया हूँ। मैं हर स्टूडेंट के साथ रहा हूँ, सीजीएल का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, आईआईटी का हो, सीए का हो। हर स्टूडेंट से मैंने हर चीज के बारे में जाना है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की तो खुद की है प्रिपरेशन, लेकिन एसएससी सीजीएल के जो दोस्त वगैरह थे उनसे सबसे मिले हैं। तो सब बताते हैं भाई, देखो सब टीचर है अपने फील्ड में ज्ञान ज्ञाता है। एक टीचर है जो आरडब्ल्यूए के हैं। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आगे मैं किसी मतलब जो पर्टिकुलर चैनल है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज बोल रहा हूँ, वो उनका क्या किया, हाथ तोड़ दे। ये क्या है? तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे बच्चे भी पढ़ के बन रहे होंगे। और वो कह रहे हैं, बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि आप 2017 में मैंने वर्दी छोड़ दी। तो वो क्या कहते हैं पता है? तुम मर्दानगी की बात करते हो। वो बंदा, आज तुम अकेले हो, ठीक है, वो डेली, मतलब डेली नहीं तो हर साल 40 से 50 हजार ऐसी सिलेक्शन दे रहा है ना। तो आप तो उस पद पे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पता है। आपको जनता की सुननी पड़ेगी, पता है। जनता सबको उखाड़ सकती है। जब भले ही से अहिंसा का आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, ठीक है, लेकिन वो अहिंसक काम कार्य हुआ ना तो अंग्रेजी सेना को उखाड़ फेंका था, चोरा चोरी की घटना को। वो बोलते हैं 5 फरवरी 1922 दिन याद रखा जाता है। पुलिस वालों को जला दिया था चलती चौकियों में। तो अहिंसक है बिल्कुल। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, जानते हो ना सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का हम उसमें वो करते हैं। तो सत्य के अनुसार चलो ना, किच नहीं है। तुम ऐसे मारोगे, क्योंकि अगर ऐसे मारोगे तो स्टूडेंट भड़केगा, और स्टूडेंट एकता इतनी तगड़ी है, पूरी दिल्ली जाम कर सकती है। ठीक है। तो इसलिए ज्यादा ना करें, आप उनकी सुने, टीचर्स की सुने, सबको सुने, सबकी सुननी पड़ेगी। ठीक है। तो चलो, मैं यही कहता हूँ कि सुनो सबकी, सुनना सबको पड़ेगा। ठीक है। तो चलो, अब हम चलते हैं उद्योग के टॉपिक की ओर, क्योंकि आज उद्योग ही हो पाएगा, क्योंकि मैं इसमें 3-4 मिनट इसमें निकल गई। अब उद्योग ही हो पाएगा, अब ऊर्जा हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एसएससी के बारे में बता रहा था, मैंने कोई उसकी बुराई नहीं की है ना कुछ किया, बट एक चीज बोला है, आपको आना सुनना पड़ेगा टीचर्स की। अरे वो जो बोल रहे हैं 4 बातें उनकी पूरी करो, वो बोल रहे हैं उनका समझो। वो भी तो एक एजुकेटेड है, वो भी तो नौकरी छोड़ के बैठे हैं। तो वो भी तो एक नौकरी छोड़ के बैठे हैं, उन्होंने नहीं की, वो उनका मन है। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, सुनो। क्योंकि स्टूडेंट एक बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि हम यहाँ देश में पढ़ने के लिए जो कार्यकारी अधिकारी बनेगा, वही तो देश को चला रहे हैं। देखा होगा आपने, तो इसलिए देश को चलाना है भाई, तो देखो। ठीक है। तो चलो चलते हैं उद्योग की ओर। नेपा कागज उद्योग की ओर चलते हैं। नेपा नगर, बुरहान नगर, ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग के लिए। जो कहाँ पे? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड, ऐश्वर्य ऑयल फील्ड कहाँ पे? बाड़मेर, तो कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है।
मथुरा, डिगबोई और पानीपत। जो ये तेल रिफाइनरियां है ना, ये किसके अंडर में आती है? IOCL के अंतर्गत आती है। जो नोट में लिखा है ये सही लर्न कर लेना, उससे आ जाता है। स्लैम स्टील प्लांट ये कब बना था? 1982 में। भारत में स्टेनलेस स्टील सीटों का उत्पादन प्रारंभ। स्टेनलेस स्टील सीटों को कौन बनाता है? स्लैम स्टील प्लांट। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका स्टील वाइट कब हुआ था? 1918 में। लोकेटेड कहाँ पे? बुरहानपुर, वेस्ट बंगाल में। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग 1937 में बने थे, लेकिन वेस्ट बंगाल के निकट जो जेके नगर में स्थापित किए गए थे। ठीक है। बालको, जो बालको है ये कहाँ पे? कोरबा, मध्य प्रदेश में। बालको कोरबा मध्य प्रदेश में। कोयना, हिडाल्को, हिडाल्को कहाँ पे? रेणुकूट, ये कहाँ पे? रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में। ये किसके सहयोग से बना है? USA के। नालको, ये कहाँ है? दामनजोड़ी, दामनजोड़ी उड़ीसा में। ठीक है। ये किसके सहयोग से बताया? फ्रांस, फ्रांस में ऐसे डंडा लगाया है। ठीक, चलो इसे नोट डाउन करो जब तक मैं भी देखता हूँ इसमें। और आगे मैं स्टार्ट करा दूं आज ऊर्जा का चैप्टर। ऊर्जा का चैप्टर शायद मेरे हिसाब से रेडियो कराऊं इसमें। और चलो मैं अभी बताता हूँ 1 मिनट के अंदर। अभी इसमें यह ऊर्जा का विकास, मैं कोयला उद्योग के बारे में बता देता हूँ। कितने टाइप्स के होते हैं कोयल? कोल, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट। ठीक है, तो इनके बारे में बताऊंगा। चलो दोस्तों, हम इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें SSC का थोड़ा बताया। मैं वो अगर कुछ ओवर बोल दिया हो तो देख लेना, वैसे तो मैं देख लूंगा उसमें। ठीक है, वैसे तो कुछ ओवर नहीं बोला, बस मैंने एक चीज बोला है तो सुनो, स्टूडेंट की सुननी चाहिए। क्योंकि हमारे UPSC में भी अगर कुछ होता है तो हम भी मुखर्जी नगर में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। आर्टिकल कहता है तुम्हारा विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन बनाने के अधिकार, संगठन बनाने के अधिकार। लेकिन ऐसा संगठन बनाओ जो देश की सुरक्षा को खतरा करता हो। तो हम क्या सा संगठन में हम लड़े थोड़ी रहे, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। राइट, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम। कैसे कब मिलेगा? तो यही चीज बताई गई है उसमें, और कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो मैं इसको पार्ट 2 में डालूंगा इस वीडियो को। ठीक है, तो वो मैं एक और वीडियो आएगी उसको मैं पार्ट 3 में डालूंगा। ओके, उसको मैं पार्ट 3 में डालूंगा, इसे पार्ट 2 में डालूंगा, जिससे कि SSC के बारे में थोड़ा ना पता चल जाएगा आपको क्या क्या। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इसमें इतना ही रखेंगे। और अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखना और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इतना ही आज के लिए, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।